गांव के किनारे बसा था एक पुराना किला, जिसे लोग जिन वाला किला कहते थे। यह किला कई सदियों पुराना था और उसकी दीवारें अब टूट चुकी थीं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस किले में एक जिन का साया था, जिसने इसे अपनी बस्ती बना लिया था। कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रमेश, एक युवा लड़का जिसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, ने किले के बारे में सुना तो वह हंस पड़ा। वह इसे बस गांव वालों की कल्पना समझता था। एक रात अपने दोस्तों के साथ रमेश ने किले के भीतर जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, पर रमेश अपनी जिद पर अड़ा रहा। उस रात को आसमान में काले बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रमेश और उसके दोस्त टॉर्च लेकर किले की तरफ बढ़े। जैसे ही वे किले के गेट के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी मद्धम पड़ने लगी। रमेश ने हंसते हुए कहा, "यह तो कुछ नहीं है, बस हवा है।" किले के अंदर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और टूटे फूटे सामान अब डरावने लगने लगे थे। उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारे दोस्त डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, पर रमेश ने उन्हें रोक लिया। "डरो मत, कुछ भी नहीं होगा," रमेश ने कहा। लेकिन तभी एक भयानक हंसी की आवाज गूंजने लगी। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। वो आवाज बार बार गूंज रही थी और हर बार और भयानक होती जा रही थी। अचानक दीवारों पर अंधेरे से एक काला साया उभरने लगा। वो जिन का साया था जो अब उनके सामने खड़ा था। अदीदी जिन का कीका। उसके लाल चमकते हुए आंखें और लंबी काली परछाई ने सबको जड़ कर दिया। रमेश अब भी इसे एक मजाक समझ रहा था, लेकिन जैसे ही जिन ने उसकी ओर बढ़ना शुरू किया, उसके पैर कांपने लगे। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जमे हुए थे। जिन ने धीरे धीरे उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और रमेश की चीख पूरे किले में गूंज उठी। अगली सुबह रमेश के दोस्तों ने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वाले किले के पास पहुंचे, लेकिन रमेश का कोई नामो निशान नहीं था। उस दिन से किसी ने फिर कभी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं की और वह जिनका साया अब भी वहां उस पुराने किले में अपनी अगली शिकार की तलाश में रहता है।